नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं विक्रम सिंह गुजर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको ये जानकारी पहले ही कल की क्लास में ही दे दी गई थी कि रोज़ाना आपको 8 बजे इसी वे के ऊपर लगातार क्लासेज ज्योग्राफी के PYQs जो क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर दिए जाएंगे। डेली की हमारे 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन, 20 मिनट 20 क्वेश्चन का जो है हमारा ये कंसेप्ट रहेगा। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको रोजाना प्रैक्टिस के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यानी कि सभी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए ये जो सेशन होगा हमारा, ये लाभकारी सेशन होगा। आपको मंडे से फ्राइडे तक इसमें रेगुलर क्लासेस चलेंगी। 8 PM को आपको हर दिन 8 बजे शाम को क्लासेस जो है यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेस के ऊपर मिल जाएंगी। आज ये हमारा दूसरा सेट है, यानी कि पहला सेट हम कल के सेशन में कर चुके थे। ये अगर हेल्पलाइन नंबर है, किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो यहाँ पे बेझिझक होकर के आप कॉल करके उस पर्सन को अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। और ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप जो है हर एक PDF की जानकारी जो है वहाँ से ले सकते हैं। PDF नोट्स भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कि कल वाली जो क्लास हमारी जो 20 प्रश्न 20 मिनट में हुए थे, उन प्रश्नों का PDF आज के ही सेशन में आज ही उसकी PDF डाल दी गई है। तो आज ये नेक्स्ट सेशन है हमारा, ध्यान से सुनिएगा और शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ये उड़ान क्लासेज हमारा लोगो है, जाकर यूट्यूब चैनल के ऊपर और भी विद्यार्थी हैं उनको भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को क्लास में जोड़ें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। देखना, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर और आराम से प्रश्न को जो है ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न नंबर हमारे पास है, देखो इसके क्रमांक के ऊपर नहीं जाएंगे। प्रश्न नंबर कोई भी क्रमांक हो, आपको सीधा प्रश्न याद रखना। 20 क्वेश्चन 20 मिनट में, ये उड़ान क्लासेज आपके लिए नई मुहिम लेकर आया है। 20 मिनट 20 क्वेश्चन डेली रोजाना रूटीन में 8 बजे आपको मिलेंगे। ठीक है, और पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इन दी नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर इट लैंड बाउंड्रीज विद विच कंट्रीज, यानी कि उत्तर पश्चिम में भारत किन देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। उत्तर पश्चिम में कौन से देश के साथ? देखो ये हमारा पास हमारे भारत है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, काजू कतली नहीं है, कभी उठाकर इसे यहाँ से खा जाओ, खाना नहीं है। ये हमारे पास क्या है? प्यारा भारत है। ये हमारे पास हमारा इंडिया है। क्या है? ये हमारा इंडिया है। और इंडिया के आग से पूछा गया कि ये उत्तर पश्चिम में कौन सी कंट्री आती है, तो उत्तर पश्चिम में इंडिया के यहाँ पे पाकिस्तान आता है। क्या आता है? हरामखोर पाकिस्तान, नालायक पाकिस्तान यहाँ पे आता है। तो डी आंसर एकदम सही होगा, डी आंसर एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर और नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है 4 में से जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? देखो, सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात कर ले तो जम्मू कश्मीर जो है ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो ये नेपाल के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ सीमा बनाता है? नेपाल के साथ सीमा बनाता है। बिहार की बात कर ले तो ये भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। लेकिन अगर बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, किसके बारे में बात कर ले? मध्य प्रदेश के बारे में बात कर ले तो मध्य प्रदेश किसी भी देश के साथ सीमा जो है साझा नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? सही आंसर हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया, द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर ए बाउंड्री विच विद विच नेवी बाउंड्री जो कंट्री है, यानी कि भारतीय राज्य सिक्किम के बारे में, भारत का जो राज्य सिक्किम है वो भारतीय राज्य किस पड़ोसी देश के साथ सीमा नहीं बनाता है? यानी कि भारत का जो सिक्किम राज्य है वो कौन से पड़ोसी देश के साथ सीमा नहीं बनाता है? देखो, नेपाल की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर लें, भूटान की बात कर लें और चीन की बात कर लें। तो देखिएगा, ये हमारे पास कुछ एक ऐसा सेफ जो है ये बनता है। ये हमारे पास जो है इस प्रकार से, ये हमारे पास सिक्किम है। क्या है? ये हमारे पास सिक्किम राज्य हो गया अपना। ठीक है, अब ये देखो, इधर से नेपाल के साथ सीमा बना रहा है, इधर से भूटान के साथ सीमा बना रहा है, इधर से चीन के साथ सीमा बना रहा है। लेकिन क्या यह बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है? तो बांग्लादेश के साथ ये सीमा नहीं बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारे पास बी आंसर, क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। ये जो हमारे पास सिक्किम राज्य है वो यहीं तक है, उसके बाद में बांग्लादेश तो यहाँ पे ऐसे शुरू होता है नीचे की ओर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, देखना ध्यान से नेक्स्ट प्रश्न को। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि भारत के भूमि द्रव्यमान का क्षेत्रफल लगभग वर्ग किलोमीटर में है। कितने लाख वर्ग किलोमीटर में जो है भारत का भूमि जो है द्रव्यमान क्षेत्रफल जो है ये कितने लाख वर्ग किलोमीटर में। देखो आप सभी जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल जो है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व के अंदर 7वां स्थान है। कि कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। और भारत विश्व के 2.42% भाग पर फैला हुआ है। ये आपको मैं सही से बता रहा हूँ, ये प्रश्न आपको रट लेना, बहुत बार ये वाला पेपर में प्रश्न जो है ये और ये वाला प्रश्न पूछा जाता है। कितने लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है? तो आप अच्छे से जानते हैं कि 3.28, कितने? 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो प्रश्न नंबर जो हमारे पास ये है, भारत में भूमि द्रव्यमान का क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है, तो इसका सी आंसर एकदम सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। कंसीडर of consider the locations of mountains in India which on among the following is in right सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि भारत में पहाड़ों के स्थान पर विचार करें, भारत में जो पहाड़ियां हैं उनके स्थान पर विचार करें, निम्न में से कौन दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। यानी देखो ये हमारे पास ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे पास हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये भारत है हमारे पास। तो इसके अंतर्गत हम पहाड़ियों के बारे में बात करें तो ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर जो है हमारे पास ये एक पहाड़ी है, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। ये कौन सी पहाड़ियां हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। और जिसमें नीलगिरी की पहाड़ियों में ही एक पर्वत चोटी आती है, डोडो बेटा। कौन सी आती है? डोडो बेटा। उसके बाद में यहाँ पे मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियां आती हैं। उसके बाद में आप जानते हैं कि यहाँ पे नेपाल में धौलागिरी की पहाड़ियां आती हैं। उसके बाद तिब्बत में यहाँ पे आपको कैलाश पर्वत दिखाई देता है। तो देखो इनकी नॉर्थ से साउथ, यानी कि डोडो बेटा, यहाँ पे विंध्याचल, यहाँ पे धौलागिरी, और यहाँ पे कौन सी होगी? कैलाश पर्वत श्रेणी। ये चारों ऐसे सीक्वेंस में है, यानी कि डोडो बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी और कैलाश। और ये कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन के अंदर जो है ये स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास? सही आंसर बी आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से। देखो विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन्स द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली में भारत का सबसे पुराना चट्टान निर्माण है? कौन भारत में सबसे पुराना चट्टान निर्माण पूछा गया। तो आप सभी जानते हैं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो है, ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला जो है ये कौन सी है? ये अरावली पर्वतमाला है, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आर्कियन क्रम की जो चट्टान है, आर्कियन क्रम की जो चट्टान है ये इसका सही आंसर होगा। यानी कि भारत में जो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें पाई जाती हैं, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है ये इसका सही आंसर होगा। तीरंदाजी यानी कि आर्कियन क्रम की भारत की जो चट्टान है ये सबसे पुराने चट्टानों के अंतर्गत रखी जाती है। तो बी आंसर इसका क्या होगा? एकदम सही होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखिएगा ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान से देखो इस प्रश्न को। देखो भाई नेक्स्ट प्रश्न ये है, प्रश्न इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है, टाइप करने में टाइपिस्ट की जो है ये मिस्टेक है। दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आप अच्छे से जानते होंगे इस क्षेत्र के बारे में, आप अच्छे से सुने होंगे कि ये दिहांग नाम का जो क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे पास, इस अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है यह क्षेत्र आता है। कौन से में आता है? अरुणाचल प्रदेश जो है इसमें ये क्षेत्र आता है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, और उसी क्षेत्र में जो है दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। तो इसका सही आंसर बी होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन, यानी कि कंचनजंगा खालिस्तान में स्थित है। कौन से राज्य के अंदर कंचनजंगा पहाड़ी जो है ये स्थित है? आपसे ये पूछा गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंचनजंगा जो पर्वत चोटी है ये भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर।
कितनी ऊंचाई है? 8,598 मीटर है। और इसे नेपाल के अंदर क्या कहा जाता है? तो नेपाल में इसे कुंभकर्ण लंगूर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कुंभकर्ण लंगूर के नाम से इसे नेपाल में जाना जाता है, कंचनजंगा पहाड़ी को। और यह कंचनजंगा पहाड़ी जो है ये सिक्किम राज्य के अंदर जो है स्थित है। तो बी आंसर इसका एकदम सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखोगा नेक्स्ट प्रश्न को। विच ऑन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ इंडिया? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वीपों का परवाल समूह है? यानी कि परवाल द्वीपों के बारे में आपने सुना होगा। परवाल जो द्वीप है, इन द्वीपों को कहा जाता है मूंगा से निर्मित द्वीप। क्या कहते हैं? मूंगा से निर्मित द्वीप। तो मूंगा से निर्मित द्वीप जो है भारत के कौन से द्वीपों हैं? तो उन सब के बारे में आप जानते हैं। अरब सागरीय द्वीपों के अंतर्गत लक्षद्वीप जो आता है, ये लक्षद्वीप जो है परवाल द्वीप का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो लक्षद्वीप में कुल मिलाकर 36 द्वीप हैं। कुल कितने द्वीप है? 36 द्वीप हैं, जिसके 10 द्वीप किसके रहने योग्य हैं? मनुष्य के रहने के योग्य हैं। लक्षद्वीप की राजधानी, कैपिटल बहुत बार पूछी जाती है, तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती द्वीप है। लक्षद्वीप जो है, इस लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। कौन सी है? मलयालम लक्षद्वीप की भाषा है। और लक्षद्वीप की अगर हाई कोर्ट के बारे में बात कर लें, लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कौन सा है? तो अर्नाकुलम के अंदर जो है लक्षद्वीप का क्या है? हाई कोर्ट स्थित है। और अर्नाकुलम कहाँ पे है? तो केरल राज्य के अंदर आता है अर्नाकुलम। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट प्रश्न को। देखो, डोडो बेटा पीक इज लोकेटेड इन दी, यानी कि डोडो बेटा जो शिखर है वो खालिस्तान में स्थित है, यानी कौन से राज्य में स्थित है? तो डोडो बेटा पर्वत चोटी के बारे में आपसे पूछा गया। तो डोडो बेटा पर्वत चोटी जो है, ये डोडो बेटा पर्वत चोटी जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों का हिस्सा है। किसका? नीलगिरी की पहाड़ियों का हिस्सा है। नीलगिरी की पहाड़ियों का हिस्सा है, यानी कि डी आंसर इसका सही होगा। अब नीलगिरी की पहाड़ियों का हिस्सा है डोडो बेटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। कितनी हाइट है इसकी? 2637 मीटर है। और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन से देश जगह की? तो ये साउथ इंडिया की। साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो डोडो बेटा पर्वत चोटी है। ठीक है, अब इसके बारे में जानते होंगे अच्छे से। इसके बाद में चल दिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच ऑन अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रिक्स इज नॉट एसोसिएट विद द स्टेट ऑफ गुजरात? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रीक जो है, यहाँ पे दर्रा की जगह पे लिखा आएगा क्रीक। ठीक है, यहाँ पे क्रीक आएगा, गुजरात राज्य से संबंध नहीं है। कौन सी क्रीक का संबंध गुजरात राज्य से नहीं है? तो सीधा सा ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपको जो है कंफ्यूज ज्यादा करते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिएगा। ये जो आपके पास गोडई क्रीक जो है, कौन सी क्रीक? गोडई क्रीक जो है, ये इसका सही आंसर होगा। बी आंसर एकदम सही होगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। अगर सारे विद्यार्थियों को क्लास अच्छी लग रही है तो भाई साहब एक बार क्लास को जो है लाइक करना ना भूलें। एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये उड़ान क्लासेज का चैनल आपका अपना चैनल है। आप सभी के साथ मिलकर अपने प्यारे प्यारे विद्यार्थी जितना सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे सपोर्ट करते रहे। मैं विक्रम सिंह आपके लिए हर भरसक प्रयास करूंगा ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न लेकर आने की। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देखिएगा, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल? यानी कि 10 डिग्री चैनल के द्वारा निम्नलिखित में से एक द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होता है। यानी कि कौन सा द्वीप समूह जो है वो 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग होता है?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो अंडमान निकोबार, अंडमान उत्तर में रह जाता है और दक्षिणी भाग में रह जाता है निकोबार। दोनों के बीच में एक पानी वाला भाग होता है जिसे आप 10 डिग्री के नाम से जानते हैं या 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। ये इन दोनों को अलग करने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा। विच इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वोल्केनो फाउंड? यानी कि भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? भारत में देखो सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पूछा गया। सबसे पहले एक्टिव वोल्केनो के बारे में बात कर ले तो एक्टिव वोल्केनो जो है या सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है? जिसमें लगातार लावा क्या होता रहता है? बाहर निकलता रहता है, उसे हम सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। और भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे आप कहते हैं बैरन द्वीप के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में सही लिखा हुआ है बैरिन द्वीप ज्वालामुखी, हिंदी में यहाँ पे ये जो है इसका नाम होगा बैरन द्वीप ज्वालामुखी, जो कि हमारे पास कहाँ पे है? अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार में। ये अंडमान निकोबार के अंदर आता है, अंडमान निकोबार के अंदर है, जो कि दक्षिणी एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक्ड स्टेट? यानी कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिबद्ध राज्य है? भूमिबद्ध राज्य का मतलब यह है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके चारों तरफ कोई भी सागर, समुद्र या खाड़ियां जो है ये नहीं टच होती है, इसीलिए उसे भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस कारण से भूमि से चारों तरफ घिरे होने के कारण उसे लैंडलॉक कंट्री यानी कि उसे स्थलबद्ध देश कहा जाता है। और वो कौन सा है? देखो, गुजरात जो है अरब सागर से सीमा बनाता है, आंध्र प्रदेश बंगाल खाड़ी से सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश की बात करें तो किसी से भी सीमा नहीं बनाता, और तमिलनाडु जो है ये किससे सीमा बनाता है? बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाता है। मध्य प्रदेश के बारे में बात कर ले तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। और आप अच्छे से जानते हैं मध्य प्रदेश में से कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश जो है इसके साथ देखो, एक तो हमारे पास रंगीला राजस्थान इसके सीमा बनाता है, एक इससे हम बात कर ले गुजरात सीमा बनाता है, एक इससे महाराष्ट्र सीमा बनाता है, एक इससे हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले वो सीमा बनाता है, एक इससे यूपी सीमा बनाता है। तो इसके चारों तरफ ये 5 राज्य जो हैं इससे क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। कोई भी सागर या स्थल वाला भाग इसे, सागरीय व खाड़ी वाला भाग इससे टच नहीं होता। तो इसका सी आंसर सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, वन ऑफ द स्टेट थ्रो विच ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिज इन? यानी कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों में से एक है। यानी कि भारत में कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के जाती है, जिसमें एक राज्य हमारे पास गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। एक हमारे पास राजस्थान है, राजस्थान के बाद में एक हमारे पास मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद में हम बात कर ले एक हमारे पास छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद में एक हमारे पास झारखंड है, झारखंड के बाद में एक पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल के बाद में एक त्रिपुरा है, और एक हमारे पास है मिजोरम। ये हमारे पास कुल मिलाकर 8 ऐसे राज्य हैं जो भारत में कर्क रेखा उन राज्यों से होकर के गुजरती है। अब निम्न में से कौन सा राज्य ऐसा है जिनमें से गुजरती है? तो देखो, जम्मू कश्मीर में से कर्क रेखा कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, हिमाचल में से भी कोई सवाल नहीं पैदा होता, और बिहार में भी जो है कर्क रेखा नहीं जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? झारखंड में से होकर के कर्क रेखा जाती है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। ठीक है, वेयर इज 90 ईस्ट रिज जो है सिचुएटेड? यानी कि 90 ईस्ट, 90 ईस्ट, 19 का मतलब क्या हो गया? 90 ईस्ट। ठीक है, 90 ईस्ट जो है रिज, रिज का मतलब होता है कटक। क्या होता है? कटक होता है। महासागरों में जो पहाड़ियां होती हैं उनको रिज यानी कि कटक कहा जाता है। और ये 90 ईस्ट रिज जो है ये कौन से महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। एकमात्र महासागर प्रशांत महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। ऐसा कौन सा महासागर है? प्रशांत सॉरी,
सॉरी हिंद महासागर जो है एकमात्र महासागर है जो कि किसी देश के नाम पर उसका नाम रखा गया है, और इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर। देखो आप हिंद महासागर के बारे में जान सकते हैं, इसकी आकृति एम के समान है। कैसी आकृति है? तो इसकी आकृति जो है ये एम के समान इसकी आकृति है। अटलांटिक महासागर जो है एस आकृति का है। कैसी आकृति का है? एस के समान आकृति का अटलांटिक महासागर है। और हमारे पास जो ये प्रशांत महासागर है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। कैसी शेप है इसकी? त्रिभुजाकार शेप है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। हिंद महासागर तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आगे। और ये रहा अगला प्रश्न, ध्यान से देखना। प्रश्न बहुत ही बड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा लेंदी भी है। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नाथुला पास आर करेक्टेड, यानी कि नाथुला दर्रे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट लाइक्स सिक्किम, इट लिंक्स सिक्किम विद तिब्बत, यानी कि यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। एकदम सही बात है, पहला कथन सही है। इट वाज द मेन आर्टरी ऑफ द एंसेंट स्किल रूट, यानी कि इसे सिल्क रूट के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन समय में। एकदम सही बात है, इसे रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता था, सिल्क रूट के नाम से। ठीक है। इट वाज रिपॉन्डेड इन द ईयर 2006, इसे 2006 में दोबारा से खोला गया। देखो इसको 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय, यानी कि इसे इंडिया वर्सेस चाइना का जो युद्ध हुआ था उसके समय इसे बंद कर दिया गया था। इसे दोबारा से खोला गया 2006 में, 44 साल के बाद में। कितने साल के बाद में? 44 साल के बाद दोबारा खोला गया। तो तीनों कथन सही है। ए आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो, ताऊपंग पास इज ए माउंटेन कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया विद, यानी कि ताऊगुप जो हमारे पास जो दर्रा है ये भारत को, ताऊगुप जो दर्रा है यह भारत को जोड़ने वाला एक पहाड़ी गलियारा है। कौन से देश से जोड़ता है? ताऊगुप दर्रा है ये भारत को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है, जो कि ताऊगुप दर्रा है। आप अच्छे से जानते होंगे एक दर्रा है तूजू। कौन सा दर्रा है? तूजू दर्रा जो है ये भी भारत और किसको, यानी कि एक तो इंडिया और एक कौन सा, म्यांमार, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है तूजू दर्रा। मणिपुर के अंदर स्थित है। किसमें स्थित है? मणिपुर में, मणिपुर में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉरेस्ट इन इज नोन एज, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वन के रूप में जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई वनों के रूप में हम किसे जानते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है सुंदर वन डेल्टा। कौन सा डेल्टा है? सुंदर वन का डेल्टा है। अब सुंदर वन के डेल्टे में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? सुंदरी वन पाए जाते हैं। इनको सुंदर वन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका डी आंसर जो होगा ये एकदम सही होगा। और सुंदर वन का जो डेल्टा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदर वन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और इसे भारत का, इस डेल्टे को भारत का 27वां रामसर वेटलैंड घोषित किया गया था। कौन सा? 27वें नंबर का रामसर वेटलैंड इसे घोषित किया गया था। वर्तमान में हमारे भारत में 75 रामसर वेटलैंड है। और इसके वीडियो को आप देख सकते हैं, हमारी जो प्ले लिस्ट है, हमारे जो अपने जो यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेज है, इसके ऊपर लिखा होगा कि रामसर साइट या रामसर वेटलैंड का एक करके वीडियो है, जिसे आप डिटेल से 75 के 75 जो रामसर वेटलैंड है उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और प्रश्न को ध्यान से देखना। देखो, वेयर इज अनाईमुडी पीक लोकेटेड, अनाईमुडी चोटी कहां पर स्थित है? अनाईमुडी चोटी के बारे में पूछा गया है। देखो, अनाईमुडी पहाड़ी जो है ये हमारे पूरे के पूरे जो वेस्टर्न जो हमारा घाट है, हमारा जो वेस्टर्न जो घाट है, हमारा जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है, यानी कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है पश्चिमी घाट की, वो कौन सी है? तो अनाईमुडी पर्वत चोटी है। और इस अनाईमुडी पहाड़ी की ऊंचाई जो है 2695 जो है मीटर इसकी क्या है?
ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। 2695 इसकी ऊंचाई जो है मीटर ऊंचाई है। और यह आपको जो है अन्नामलाई की पहाड़ियों के हिस्से के रूप में दिखाई देगी। केरल के अंदर स्थित है और सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट के अंदर स्थित है। पूर्वी घाट में ये नहीं है। नीलगिरी की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। पलानी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है, इनका भी हिस्सा नहीं है। तो सह्याद्री का ये हिस्सा है। तो इस प्रश्न में आपको बेहतरीन तरीके से इसका भी आंसर पता लग गया होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा ध्यान से। आज के सेशन में हमारे ये 20 क्वेश्चन थे। आपको बेहतरीन लगा होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो सारे के सारे विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन जो आता रहता है उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर एक वीडियो की जानकारी आपको जो है तुरंत समय के ऊपर ऊपर ही जानकारी मिल जाए और आप अपनी तैयारी को आसानी से जो है सारगर्भित तरीके से सुचारू रूप से जारी रख सकें। आज के सेशन में हम इतना ही बात करते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए और मुस्कुराती रहिए। ऐसे ही मैं यही उम्मीद करता हूं। मैं विक्रम सिंह गुजर, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।